हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश कुमार MCMS टेक सपोर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं एक्सेल ट्यूटोरियल। इसमें आप एक्सेल सीखेंगे, एक्सेल को किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट पर जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल इस पर क्लिक करके एक्सेल को ओपन कर लेंगे। इस प्रकार से हमारे पास एक्सेल का डैशबोर्ड पेज ओपन होके आएगा। ये विंडो ओपन हो गई एक्सेल की, जिसमें ये 3 सीट्स यहाँ शो हो रही है। हम और एक्स्ट्रा सीट भी यहाँ से क्लिक करके बना सकते हैं। यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ABCD, ये जो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, इनको हम कॉलम बोलते हैं एक्सेल में। और ये जो नंबरिंग आ रखी है 1 2 3 करके, इनको रोज बोलते हैं, रो। जहां पे हमने सेलेक्ट किया है, ये माउस से क्लिक कर रहे हैं तो एक बाउंडिंग बॉक्स इस तरह का ये आयताकार सेलेक्ट हो गया है। इसको सेल बोलते हैं। जहां पे कॉलम और रो आपस में काटते हैं उसको सेल बोलते हैं। हम कहीं भी टाइप कर सकते हैं। इसमें हमने टाइप किया, हम इसको स्टार्ट से कर सकते हैं, बीच से भी कर सकते हैं। हम चाहें तो इनको यहां से सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, इन रोज को, इन कॉलम को। हमने ये मैटर यहां पे एक टाइप किया। अभी हम यहाँ पे कोई भी एंट्रीज करना चाह रहे हैं, कोई इंडेक्स बनाना चाह रहे हैं, किसी बच्चे की मार्कशीट बनाना चाह रहे हैं, किसी कंपनी का कोई भी डाटा यहाँ इनपुट करना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, 90+ आपकी परसेंटेज है, और आप अचानक से यहाँ से निकल के जब कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं या एक्सेल पर काम करते हैं तो आपका वहाँ 0 हो जाता है। आप काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने थ्योरेटिकल पढ़ा है, उसको प्रैक्टिकल किया नहीं है। प्रैक्टिकली आप जब करते हैं तो वो एक अलग अनुभव होता है। अभी हम यहाँ पे एक इंडेक्स बना लेते हैं। यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ सीरियल नंबर, उसके बाद में नेम ले लेते हैं और एज, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस और रिमार्क्स। ये करने के बाद यहां एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये बॉर्डर का। इस पे हम बॉर्डर लगाना चाहें तो किस प्रकार से लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बॉर्डर कैसा लगाएंगे, ऑल बॉर्डर्स, बाउंडिंग जो बाउंड्रीज है वो कंप्लीट शो होंगी, यहाँ पे दिखाई दे रही हैं हमें अलग अलग। अब ये जो हमने ऊपर MCMS लिखा, इंडेक्स लिख देते हैं इसको। हम चाह रहे हैं कि ये हमारे सभी जो हमने कॉलम बनाए हैं उनमें सेंटर में आए। इसको हम मर्ज कर सकते हैं। कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे और ये एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से ये किसी भी कॉलम को या सेल को हम मर्ज कर सकते हैं यहाँ से। अभी यहाँ हम देख रहे हैं सीरियल नंबर, नेम, एज, जेंडर, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर हमने जो लिखा यहाँ पे एड्रेस बार में, या जो फॉर्मूला बार है इसमें कंप्लीट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके 2 तरीके हैं। इसको क्लिक करके, माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके इसको ड्रैग करके आगे बढ़ा सकते हैं। अगर इस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे जाएंगे, कॉलम का ये जो ज्वाइंट है इस पर माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक कर देंगे, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा ये। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एंट्रीज करनी है। एंट्री किस प्रकार से करेंगे, हम यहाँ सीरियल नंबर टाइप कर लेते हैं। सीरियल नंबर हमने टाइप किया। अभी हमें बहुत सारे सीरियल नंबर टाइप करने हैं और हम एक एक करके अगर टाइप करेंगे तो उसमें काफी टाइम वेस्ट होगा। सीरियल नंबर को हमने सेलेक्ट किया यहाँ, और ये जो इस सेल के नीचे एक निशान बना हुआ आ रहा है, जब इस पर हम जाएंगे तो माउस पॉइंटर प्लस में चेंज हो जाएगा। इस पर क्लिक करके हम ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करके जहां तक हम लेके जाएंगे नीचे, वो नंबर्स आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इस प्रकार से हम इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी हम नाम टाइप कर लेंगे।
एनीथिंग, जो भी नाम है, कोई भी एज टाइप कर ली हमने, उसके बाद जेंडर, मेल फीमेल, और मोबाइल नंबर। इस प्रकार की ये एक फाइल तैयार हो गई है, डाटा शीट तैयार हो गई है। एड्रेस, और रिमार्क अगर कोई है तो रिमार्क भी यहां से एंटर कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब हमने जैसे ऊपर के जो 2 रो हैं उनमें हमने बॉर्डर लगाया, इसी प्रकार से यहां भी हम बॉर्डर लगाना चाहें तो यहां सेलेक्ट करके बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे, इस प्रकार से बॉर्डर आ जाएगा। बाकी बची हुई जो सेल्स हैं उनमें भी हम बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर बॉर्डर हटाना हो तो बॉर्डर हटा भी सकते हैं। वो कैसे हटाएंगे, हमने ये एरिया सेलेक्ट किया और एक ऑप्शन आ रखा है इसमें नो बॉर्डर, इस पर क्लिक करेंगे बॉर्डर हट जाएगा। इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। हमने जो भी एंट्रीज करी हैं, ये एंट्री हम चाह रहे हैं कि हमारे बिल्कुल सेंटर में आए, तो इस मैटर को हम इस फाइल को सेलेक्ट करते हैं और सेंटर पर क्लिक कर देते हैं। सेंटर में आ गई है। लेफ्ट में चाहें तो हम लेफ्ट में भी ले सकते हैं या राइट में ले सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगता है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो फाइल हम तैयार कर रहे हैं एक्सेल में, ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी दिखे। इसके लिए आप इसमें थोड़ी एडिटिंग कर सकते हैं। इंडेक्स जो हमने सेलेक्ट किया है इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं, बोल्ड हो गया है। इसके बाद हम चाहें तो इसका साइज भी कुछ बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार से साइज बढ़ा सकते हैं। ये सारा हम किसी भी फाइल में, एक्सेल में जो भी हम फाइल तैयार कर सकते हैं, वहां कर रहे हैं, वहां पे हम ये कार्य आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, ये जो एक्सेल में हम काम कर रहे हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सारे मेन्यूज किस प्रकार से काम कर सकते हैं, काम करते हैं, और कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जो हम यहाँ पे काम में लेते हैं एक्सेल में। वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इस प्रकार से आप कोई भी फाइल यहां तैयार कर सकते हैं। आपने ये फाइल तैयार करी, आपको लगता है कि ये जो कॉलम है, ये कॉलम एक्स्ट्रा बन गया है, इसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो कैसे रिमूव करेंगे। आप कंट्रोल, कीबोर्ड का जो कंट्रोल है CTRL, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और माइनस को प्रेस कर देंगे, वो कॉलम यहां से डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। इसी प्रकार से आप किसी सेल को रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, इस प्रकार से आप सेलेक्ट करें और कंट्रोल माइनस कर दें, वो सेल आउट हो जाएगी, हट जाएगी। इस प्रकार से ये आप पूरी एक फाइल डाटा तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।